मेरे प्यारों, क्या आप भले चंगे हैं? आनंद के साथ है? जीवन में जरूर खुशी के साथ रहने के लिए चाहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। जीवन में बहुत ही दुख के साथ, खुशी के साथ तो रहने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। जितने हम तो प्रार्थना करते ही रहते हैं, परमेश्वर से इतना विनती करते हैं, शायद लगता है परमेश्वर मुझसे नाराज है या गुस्सा है। कितनी बार भी प्रार्थना करने से उस प्रार्थना के लिए उत्तर ही नहीं मिलता है। शायद परमेश्वर अपने चेहरा को मुझसे छिपा लिए, मुझसे नाराज लगता। कभी कभी ऐसे होता है, वो हमारा पिता है। जैसे पिता बेटा से नाराज होते ना, जब कभी भी आप आज्ञा नहीं मानते हैं, पिताजी नाराज होता ना, वैसे ही पिता परमेश्वर हमसे भी नाराज होते हैं। जी हाँ, परमेश्वर भी हमें अपने पुत्र के समान प्यार करता ना। वचन में देखे यशायाह 56 अध्याय का 8वें में, क्रोध के जकोर में आकर मैंने फल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाला यहोवा का ये वाणी है। परमेश्वर अपने मुंह को छिपा लेते हैं। क्या आपका जीवन में इस प्रकार के अनुभव में आए? जी हाँ, मैंने भी ऐसे इस प्रकार के अनुभव में आए। अपने फल भर के लिए अपने चेहरा को मुंह छिपा लेते, लेकिन अनंत करुणा से हम पर परमेश्वर वो दया करते हैं। आपका घर में आपका बेटे जब आज्ञा नहीं मानते हैं, कभी कभी वो अपने मनमानी गुम कर आते हैं और आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, उस वक्त आप नाराज होते हैं। जब एग्जाम में बच्चे परीक्षा में मार्क नहीं लेते हैं, उस वक्त आप बहुत नाराज होकर कहते हैं, तू मुझसे बातें नहीं करना क्योंकि तू अच्छा से पढ़ा नहीं, मनमानी घूमते हैं। क्या इसका मतलब अपने बेटा को आप छोड़ दिए? नहीं, एक प्रेम को दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए, फल भर के लिए आप उस गुस्सा को उनसे प्रकट करते हैं। मेरा ये आदत है, किसी भी सभा में मुझे अगर प्रचार करना हो तो पहले उपवास करके प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की चरणों पर बैठ के उपस्थिति में प्रभु से उत्तर को प्राप्त करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। वैसे ही उस दिन भी मैं परमेश्वर की चरणों में गया, प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर का उत्तर मुझे नहीं मिला। मैंने वहां प्रार्थना में गीत गाया, स्तुति किया। 2 घंटे परमेश्वर के चरणों पर स्तुति करने से, प्रार्थना करने से भी मुझे कोई उत्तर वहां नहीं मिला। 2 घंटा हो गए ना, परमेश्वर अपने मुंह को छिपाने के चलते मेरे अंदर घबराहट आ गया और मेरा मन टूट गया था। मैं परमेश्वर के चरणों के पास प्रभु से रोया, हे परमेश्वर, तू मुझसे बातें करना। यदि मेरे जीवन में कुछ गलतियां हैं, रुकावटें हैं, तू मुझे प्रकट करना है। तेरे वचन के बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। परमेश्वर के पास मैं फुट फुट के रोने लगे और प्रार्थना कर ले। उस वक्त प्रभु मुझसे बातें किए, बेटा तेरे दिल के गहराई के अंदर कड़वापन है। तुम्हारे मन में फलाना व्यक्ति के संबंध में जरूर एक दुख के साथ तुम नाराज है, इसलिए तुम्हारा मन में एक कड़वापन है। मैं अपने चेहरा को इसलिए तुझसे छिपा ले। जो पाप करते हैं, जो अधर्म का काम करते हैं या दिल में किसी के प्रति कुछ शिकायत, तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा। तो मैं क्या करना है प्रभु? जी हाँ, जो संबंधित व्यक्ति है उसके पास जाके तुम मेल मिलाप करके फिर क्षमा मांग के मेरे पास आओ। मैं तुमको अपने वचन से बातें करूंगा। जैसे परमेश्वर ने मुझसे कहा, उस व्यक्ति के पास गए और क्षमा मांगने के बाद परमेश्वर का उपस्थिति मुझे भर दिया और परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, अपने वचन को मुझसे दिए। इस प्रकार का लोग तुम्हारे सभा में आएंगे, तुम्हें ये प्रचार करना है और मैं आके वहां चमत्कार करूंगा कह के परमेश्वर चल दिए। वैसे ही प्रभु ने किया था। क्यों प्रभु अपने मुंह को छिपा लेते हैं? जब हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलती है, परमेश्वर अपने मुंह को छिपा लेते हैं, तो हम उसे गंभीरता से नहीं समझते हैं, तुरंत उसको छोड़ देते हैं, अपना दूसरे काम में लग जाते हैं। लेकिन प्रभु की चरणों में जाना है, उसका कारण को हमें पता लगाना है। क्यों परमेश्वर हमसे बातें नहीं करते, उपस्थिति को नहीं देख पा रहे? जो आप में कमी है उसको सही करने के लिए दिल से अर्पण करना है, लेकिन हम ऐसे नहीं करते, ऐसे दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु के चरणों पर आके अपने को अर्पण करना है।
शैतान हमेशा एक मौका खोजते रहेगा, ऐसे मौके में तुरंत वो अंदर आके काम करना चाहता है। शैतान के लिए जगह नहीं देना। प्रभु फल भर के लिए मुंह छिपाते हैं, लेकिन उसका अनुग्रह बड़ा है। अनंत काल के दया से परमेश्वर हमें बात करने के लिए चाहते हैं। वो पिताजी है, इसलिए हमसे बात किए बिना रह नहीं पाएंगे। परमेश्वर अपनी बड़ी दया के अनुसार हमसे बातें करना चाहते हैं, हम पर अनुग्रह करने के लिए चाहते हैं। प्रभु चाहता मेरा बेटा कब मन फिराए, कब मेरे पास आए। अपने आप को आप जांचना, कहीं तो आपने गलती की है, कहीं तो परमेश्वर का विरोध आपने कुछ किया है, कहीं तो अपने जीवन में आपने कुछ गलती किया, इसलिए प्रभु अपने मुंह को छिपा लिया। लेकिन परमेश्वर अपनी अनंत काल की अनुग्रह से हमसे बातें करता है। परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए, फिर से आपसे मेल मिलाप करने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। इसलिए हमें कहना, प्रभु मैंने गलती किया है, मुझसे भूल हो गई, तू हमें क्षमा करना है। यदि आप पूरे दिल से परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर आपको ग्रहण करने के लिए, आपको क्षमा करने के लिए हमेशा वो तैयार है। जी हाँ, प्रभु मुझे माफ करें करके कहने के वक्त में प्रभु अपने नए अनुग्रह के द्वारा आपको भरने के लिए चाहते हैं। प्रभु ने वादा किया, मैं अनंत काल के दया से तुम्हें भर दूंगा। हे प्रभु, तू आज हमें क्षमा करना है। आज प्रभु तेरे वादा को मैं स्मरण करता हूँ। तूने अपनी बड़ी दया के अनुसार हमसे बातें करने के लिए, अनुग्रह को देने के लिए तूने वादा किया। मैं आज प्रभु अपने अपराधों को मान के पूरे दिल से अर्पण करते, यीशु के नाम में आमीन आमीन।